लव लाइन्स ऑडियो बुक्स पेश करता है हम दो अजनबी, एक स्लो बर्न अरेंज्ड मैरिज रोमांस। कहते हैं प्यार किताबों जैसा नहीं होता, वो अचानक नहीं आता, वो धीमे धीमे सांसों की तरह चुपचाप दिल में उतरता है। कभी एक नजर में, कभी एक देखभाल में, कभी किसी साधारण से स्पर्श में। ये कहानी भी ऐसी ही एक मोहब्बत की है, धीमी, गहरी और दिल की परतों को छू लेने वाली। दो लोग, आर्या और आरव, एक शांत समझदार लड़की, एक कम बोलने वाला पर बहुत कुछ महसूस करने वाला लड़का। शादी के बंधन ने उन्हें एक घर तो दे दिया, पर एक दूसरे को समझने की राह धीरे धीरे खुली। दूरी से शुरू हुई ये यात्रा छोटी छोटी खामोशियों, नरम पलों और दिल के डर को पार करते हुए एक ऐसी जोड़ बन गई जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। ये कहानी है उन दो दिलों की जो अजनबी बनकर मिले, मुस्कुराहटों से करीब आए, खामोशियों में जुड़े और एक दिन एक दूसरे की पूरी दुनिया बन गए। आप सुन रहे हैं हम दो अजनबी नहीं, एक सोलफुल अरेंज्ड मैरिज रोमांस। चलिए इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, दो अजनबी, दो दुनिया। शाम का वक्त था। दिल्ली की हवा में हल्की ठंड और चाय की महक तैर रही थी। एक बड़े शांत ड्राइंग रूम में दोनों परिवार बैठे थे। औपचारिक मुस्कुराहटें, धीमी बातें और उनके बीच कहीं एक अनकही सी झिझक। उसी घर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आर्या दिखी, हल्के नीले सूट में, संभली हुई चाल में, पर चेहरे पर थोड़ी सी शर्म और संकोच लिए। आज उसकी अरेंज्ड मीटिंग थी और सामने बैठा था एक बिल्कुल अजनबी आरव। आरव शांत था, साधारण सफेद शर्ट में, चेहरे पर सीरियस सा भाव, जैसे वो शब्दों को बहुत सोचकर चुनता हो। उसने आर्या की ओर एक नजर देखी, छोटी, संकोची और जल्दी वापस हटा ली गई। कुछ मिनटों तक परिवार अपने फॉर्मल सवालों में व्यस्त रहे, पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब दोनों को टेरेस पर अकेले भेज दिया गया। छत पर पहुंचकर आर्या रेलिंग के पास खड़ी थी और आरव कुछ कदम दूर एक संयमित दूरी पर ठहरा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी और दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इस ऑकवर्ड पल की शुरुआत कहाँ से करें। थोड़ी देर बाद आरव ने ही बात शुरू की। उसने धीमे स्वर में पूछा, बैंक का काम कैसा लगता है आपको? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक लगता है, जिम्मेदारी है, पर मुझे पसंद है। आरव ने सिर हिलाया, मेरा काम ज्यादातर लैपटॉप पर होता है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी पड़ती। दोनों में एक अजीब सा अंतर था, एक बातूनी नहीं पर सच्चा, दूसरी शांत लेकिन जमीन से जुड़ी हुई, और शायद इसी अंतर ने उन्हें एक दूसरे को थोड़ा और ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद आर्या ने धीरे से पूछा, आपको अरेंज्ड मैरिज का तरीका ठीक लगता है? आरव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, शायद ये भी एक तरह की जर्नी है। अगर रिस्पेक्ट हो तो बाकी सब सीख लिया जाता है। आर्या ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया, हाँ, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हवा का एक तेज झोंका आया और आर्या का दुपट्टा उड़कर पीछे चला गया। आरव ने रिफ्लेक्स से उसे पकड़ लिया। दोनों के हाथ कुछ पल छू गए और दोनों चुप हो गए। था, थैंक यू, आर्या ने धीमे से कहा। कोई बात नहीं, आरव ने उतनी ही शांत आवाज में जवाब दिया। इस एक पल ने दोनों के भीतर थोड़ा सा कुछ बदल दिया। बहुत नहीं, बस इतना कि कहानी आगे बढ़ सके। नीचे लौटने से पहले आर्या ने धीरे से कहा, आप ठीक लगते हैं, शांत लेकिन अच्छे। आरव उसके शब्दों से थोड़ा चौंका, फिर समझकर हल्के से मुस्कुराया, और आप कॉन्फिडेंट लगती हैं, लेकिन गुड कॉन्फिडेंट। दोनों नीचे लौट आए, पर इस छोटी मुलाकात ने उनके दिलों में गहरी बात छोड़ दी थी। हम शायद एक जैसे नहीं हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि कभी कभी अलग होना ही किसी रिश्ते को खास बना देता है। छत से नीचे लौटते समय दोनों की चाल धीमी थी, जैसे दोनों अपने भीतर कुछ सोच रहे हो, कुछ ऐसा जिसे अभी शब्दों में पिरोना मुश्किल था। सीढ़ियों पर उतरते हुए आरव ने एक छोटी सी बात कही, लेकिन उसके लहजे में सॉफ्टनेस साफ महसूस हो रही थी। वो बोला, शायद शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड होता है, बट मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आर्या ने जरा सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। मुझे भी, शायद हम दोनों बस थोड़ा समय ले रहे हैं। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। वो नजर एकदम गहरी नहीं थी, ना ही उसमें कोई अचानक स्पार्क था, बस एक हल्का सा एहसास कि शायद इस मुलाकात में कुछ ऐसा है जो दोनों को धीरे धीरे जोड़ सकता है। नीचे पहुंचते ही परिवारों की मुस्कानें और उम्मीदें दिखाई दी। सबकी निगाहें एक ही सवाल पूछ रही थी, कैसी लगी मुलाकात? आर्या ने हल्के से अपने दुपट्टे का सिरा ठीक किया और धीरे से बोली, अच्छा लगा। उसके स्वर में सच्चाई थी, कोई ड्रामा नहीं, ना ही कोई दिखावा, एक साधारण पर साफ जवाब। आरव ने उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर परिवार की ओर मुख करके धीमे स्वर में कहा, जी, मुलाकात अच्छी रही। उसकी वॉइस काम थी, यूजुअल की तरह, लेकिन उसमें एक सॉफ्टनेस थी जो शायद सिर्फ उसी दिन महसूस हुई थी। दोनों परिवार टी और स्नैक्स के बहाने थोड़ी देर और बैठे रहे। हल्की हंसी मजाक होता रहा, लेकिन आर्या और आरव चुप थे, उसी चुप्पी में, उसी जगह जहाँ दिमाग अपने अपने सवालों से भर रहा था। क्या ये रिश्ता सही रहेगा? क्या ये दो लोग निभा पाएंगे? क्या इनके डिफरेंसेस ज्यादा बड़े हैं? पर साथ ही कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा था कि इन डिफरेंसेस के बीच एक अजीब सी कंफर्ट भी है। शाम ढलने लगी थी, परिवारों ने विदा ली। दरवाजे तक छोड़ने आए आरव के पेरेंट्स खुश थे, और आर्या वो कार की विंडो से एक बार पीछे मुड़कर देखती है। आरव वहाँ खड़ा था, हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में,
पर आंखों में एक नर्म सी शराफत लेकर। उसने उसकी तरफ देखा और बस इतनी ही देर में कार बढ़ गई। रास्ते में आर्या शांत बैठी रही। उसका मन कुछ सोच रहा था, कुछ महसूस कर रहा था, पर उसे पता नहीं था कि ये क्या है। उसे लगा वो कम बोलता है, पर उसकी बातों में एक अजीब सी सिंसेरिटी है। शायद वो बाहर से जितना शांत है, अंदर से उतना ही गहरा भी। शर्मा आंटी ने हंसते हुए पूछा, कैसा लगा लड़का? आर्या ने हल्के से कहा, शांत पर अच्छा इंसान लगता है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर एक सॉफ्टनेस उभर आई थी। उधर घर में जैसे ही आरव अपने कमरे में पहुंचा, उसने अपनी शर्ट का कॉलर खोलकर लंबी सांस ली। आज का दिन उसके लिए भी आसान नहीं था। वो सोफे पर बैठा और सोचा, आर्या कॉन्फिडेंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, और मैं तो शायद उससे बिल्कुल अलग हूँ। उसके दिमाग में कई विचार तैरने लगे। क्या वो ऐसी लड़की को समझ पाएगा? क्या उनके बीच इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद ये रिश्ता काम करेगा? लेकिन फिर उसके दिमाग में एक छोटी सी छवि उभरी। छत पर खड़ी आर्या हवा में उड़ते दुपट्टे को पकड़कर शर्माते हुए थैंक यू कहती हुई। उसने खुद से कहा, वो अच्छी है और शायद मुझे थोड़ी खुली जगह भी देगी। शायद मैं भी उसे समझ पाऊंगा। रात के 8 बजे के आसपास दोनों अपने अपने कमरों में थे, लेकिन दिल कहीं बीच की एक ही जगह अटका हुआ था। आर्या अपनी किताब बंद करके बिस्तर पर लेट गई। उसने छत की तरफ देखते हुए सोचा, हम एक जैसे नहीं हैं, पर क्या शादी में हमेशा एक जैसे होना ही जरूरी है? उसके मन में उस छत वाली ऑकवर्ड मुलाकात की छोटी छोटी बातें तैरने लगी। आरव का कामली जवाब देना, उसका बेझिझक ऑनेस्टी से बोलना और दुपट्टा पकड़ने वाला वो छोटा पल। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल धीरे से फुसफुसाया, शायद ये शुरुआत बुरी नहीं है। आरव भी बेड पर लेटा था, अपने फोन की स्क्रीन बंद करके बस छत की सफेद रोशनी को देख रहा था। उसने उस ऑकवर्ड टेरेस साइलेंस और फिर छोटी सी सहजता को याद किया। उसने सोचा, वो कॉन्फिडेंट है और मैं बहुत कम बोलता हूँ, शायद वो मुझे जल्दी नहीं समझ पाएगी। पर फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, ये मेरे लिए काफी है। उसने करवट बदली और धीरे से आंखें बंद कर ली, और उस आखिरी सोच के साथ उसके भीतर कहीं एक हल्की सी उम्मीद जागी। शायद ये रिश्ता धीरे धीरे कुछ बन सकता है। इस तरह उस दिन दो बिल्कुल अलग लोग, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, एक अनिश्चित शाम के बाद अपने अपने कमरों में सोए एक ही ख्याल के साथ। हम शायद एक जैसे नहीं हैं, पर उनके दिलों ने कहीं गहराई में एक और धीमी बात कही, और शायद यही शुरुआत काफी है। चैप्टर 1 समाप्त।